हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की नेक्स्ट क्लास में जो कि हम लोग कल रेशनल नंबर की क्लास में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा था। आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में किन किन चीजों का हम ध्यान रखते हैं, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जो भी आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जो चैनल से अगर नए हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के घंटे को प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पे क्या क्या हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर बताने से पहले बच्चों मैं आपको साइन का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है, पहले का भी साइन प्लस है दूसरे का भी प्लस है, जब इनको इंटू करोगे बच्चों तो इसका रिजल्ट जो रेशनल नंबर आएगा वो भी प्लस होगा। अगर आपका एक प्लस है दूसरा बताओ बच्चों माइनस है तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस होगा। एक माइनस है दूसरा बच्चों प्लस है तो इसका भी रिजल्टेंट माइनस आएगा। एक माइनस है दूसरा माइनस है तो बच्चों इसका रिजल्टेंट प्लस आएगा। ये आपको साइन का मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना है। आप देख पा रहे होंगे इजीली, जब दोनों के साइन सेम सेम है तो प्लस है, दोनों के साइन अपोजिट अपोजिट है तो रिजल्टेंट माइनस है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए मल्टीप्लिकेशन करने में हमको कुछ चीजों को ध्यान रखना है, उनको मैं समझा देता हूं। जनरली अगर हमें दो रेशनल नंबर का बच्चों मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपने कहा सर एक a अपान बी है और एक c अपान डी है, इनका इंटू करना है तो बच्चों हम लोग न्यूमरेटर न्यूमरेटर का कर देते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का कर देते हैं। a का c से करोगे ac आएगा, b का d से bd आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा जो आपका रिजल्टेंट रेशनल नंबर होगा। लेकिन कई बार हमको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की जरूरत होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि सिंप्लीफाई करने में किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। तो मैंने पहली बात बता दूं बच्चों, आपको जब भी सिंप्लीफाई करोगे, ये तो हमेशा करते चले आए हो कि अगर a अपान बी है इसको सिंप्लीफाई करना है, एक यूनिक नंबर से a और b को कैंसिल करोगे तो मींस a और b कट हो सकता है, c और d कट हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन में बच्चों a और d भी कट सकता है, बशर्ते साइन यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है किसका होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए, और दूसरा कोई भी साइन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज a और d कभी भी एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो अगर इनटू का साइन है तो आप a और d को सिंप्लीफाई कर सकते हो, b और c को सिंप्लीफाई कर सकते हो, c और d को सिंप्लीफाई हो सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि a को c से सिंप्लीफाई करो b को d से करो, ये बस पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्रॉस क्रॉस सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर कुछ भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है तो a का c से मल्टीप्लाई कर दीजिए और b का d से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन की कुछ वही प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ नई प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बच्चों आप लोगों की आज की क्लास में क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। किसके बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, कितने रेशनल नंबर है बच्चों, दो रेशनल नंबर हैं, और आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे एक रेशनल नंबर a अपान बी है, एक c अपान डी है, दोनों का इंटू करोगे तो जो फाइनली आपका रेशनल नंबर आने वाला है वो भी एक रेशनल नंबर होगा। यही प्रॉपर्टी को हम लोग बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से डिफाइन करते हैं। फिर एक बार, अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, एक है a अपान बी दूसरा है c अपान डी, और आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो भी आपका फाइनल आंसर आने वाला है वो भी रेशनल नंबर आने वाला है। इसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से डिफाइन करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। जैसा कि प्लस था उसी प्रकार से बिल्कुल सिमिलर में मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे क्या होती है। अगर आपके पास तीन रेशनल नंबर हैं, a अपान बी, c अपान डी, e अपान f बच्चों,
और वही चीज अगर आपने a अपान b को c अपान d से पहले इंटू किया, फिर e अपान f से किया, और इधर की तरफ आपने पहले c अपान d को e अपान f से इंटू किया, और फिर इसके साथ आपने a अपान b से इंटू किया, तभी बच्चों इन दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है। इसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से हम लोगों के द्वारा जाना जाता है। इसी को बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से डिफाइन करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद वहां पर हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स पढ़ा था। यहाँ पर बच्चों चूंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। दोनों पैरा को हम लोग अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी वैल्यू चेंज ना होने पाए। तो दुनिया में कोई भी रेशनल नंबर है, आपको पता है, अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। इसलिए फॉर एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। दुनिया में कोई भी रेशनल नंबर होगा बच्चों, उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना होगी? 1 होगी। क्योंकि 1 से किसी को भी इंटू करोगे तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। जैसे आपने कहा सर मैं 4/5 लूंगा, इसका 1 से इंटू करूंगा, तो बच्चों 4/5 हुआ, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हुई। आपने कहा सर -8/7 है, तब भी आपको 1 से ही इंटू करना पड़ेगा, तब भी आएगा -8/7। आप देख पा रहे होंगे दुनिया में किसी भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फिक्स होती है, जिसका आंसर होगा 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, उसको बच्चों हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से डिफाइन करते हैं। तो थोड़ा सा समझाऊं कि अगर आपके पास एक ये रेशनल नंबर है, उसको आप जिसका भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर बच्चों क्या आ जाए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब बच्चों कितना आ जाना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। जो आपका ये आंसर आप ला पाओगे बच्चों, इसी को हम लोग किसके नाम से डिफाइन करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से डिफाइन करते हैं। चलिए मैं उसको भी समझाता हूं। यही क्वेश्चन है, बताओ 4/5 है, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें बच्चों की यहाँ पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो बहुत सिंपल सा मेरा क्वेश्चन होगा, उसका जो आंसर होगा, आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना है। मतलब इस जो भी रेशनल नंबर होगी, इसका आपको क्या लिख देना है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढने के लिए रेसिप्रोकल लिख देना है। जो भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको ढूंढना है बच्चों, उसका आपको क्या लिख देना है? रेसिप्रोकल लिख देना है। तो जैसे 4/5 है, इसका रेसिप्रोकल बच्चों कितना हो जाएगा? 5/4। अब आप देख सकते हैं कि 4/5 को अगर मैं 5/4 से इंटू करूं तो ये कितना हो जाएगा? 20/20, और इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दुनिया में किसी भी रेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सर्च करना है, तो उस रेशनल नंबर का बच्चों हम लोग क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे ने कहा सर -2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दीजिए, तो मैं इसका भी कहूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों जो होगा वो कितना हो जाएगा? -7/2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। आपने देखा मैंने 2 ऊपर था तो उसको नीचे कर दिया, 7 नीचे था तो उसको मैंने ऊपर कर दिया। यही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से डिफाइन किया जाता है। तो आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबसे बना हुआ एक लॉ, जिसको बच्चों हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से डिफाइन करते हैं। अगले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे।
क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्लस पर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होने वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे कि नाम है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब आपको चीजों को बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इसीलिए इसका नाम बच्चों क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ये कहता है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है, मान लीजिए किसी ने कहा सर एक C/D है, एक E/F है, आपने इन दोनों को प्लस किया बच्चों, आपने इन दोनों को क्या किया, प्लस किया, और उसके बाद एक तीसरे रेशनल नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप C/D E/F को पहले प्लस कर लो, फिर A/B के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या ये आप कर सकते हो बच्चों कि यहाँ पर A/B C/D का इंटू कर लो, पहले A/B C/D का इंटू कर दो और A/B E/F का इंटू कर दो, A/B और E/F का इंटू कर दो और इसको प्लस कर दो, तब कभी भी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। इसी को बच्चों हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से डिफाइन करते हैं। तो फिर एक बार अपने बच्चों के सामने इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या कहना चाहता है कि अगर आपके पास तीन रेशनल नंबर है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे A/B C/D E/F है, तो ये कहता है कि आप पहले कोई भी दो रेशनल नंबर को प्लस कर लीजिए और फिर जो बची हुई रेशनल नंबर है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या जो आप दो रेशनल नंबर को प्लस कर रहे हो उसमें पहली जो तीसरी रेशनल नंबर बच रही है उससे अलग अलग मल्टीप्लाई करके और फिर दोनों को प्लस कर दीजिए। दोनों ही केस में आपका जो आंसर आने वाला है बच्चों, क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। दोनों के ही आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। इसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के नाम से जानते हैं कि किस तरह से प्लस में हम लोगों ने किस चीज का यूज लिया, मल्टीप्लिकेशन का यूज लिया। इसी प्रॉपर्टी को बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए एक दो क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, तो आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। जैसे कह रहा बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बच्चों बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं लिख रहा हूं, चलिए 3/5 इंटू -20/9 प्लस 3/5 इंटू -1/3। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यदि मैं ये कह रहा कि आप इन दोनों का इंटू करो, इन दोनों का इंटू करो और फिर बाद में प्लस कर दो, तब भी वही आंसर आने वाला है। लेकिन हमें यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज लेना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर में जो हमारी एक रेशनल नंबर थी दोनों से इंटू हुई थी A/B, उसकी वैल्यू यहाँ पर बच्चों कितना दे रखा है, 3/5 दे रखा है। आप देख पा रहे होंगे बेहतरीन तरीके से जो एक कॉमन रेशनल नंबर है जिससे दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है उसका नाम है A/B। दो अलग अलग रेशनल नंबर है, ये आपकी C/D दिख रही होगी, या आपकी E/F दिख रही होगी। इसको कंडेंस कर सकते हैं, मींस 3/5 मैं कॉमन ले सकता हूं। तो बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा, आप कहोगे सर -20/9 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, -1/3 बचेगा। इसी प्रॉपर्टी को बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 3/5 यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 9, फिर -20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, -20 -3 -23/9 हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, -20 ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, आप क्रॉस कट भी कर सकते हैं। 3 1 3 3 3 9, -23 इंटू 1 -23, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, जो कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज लेते हुए इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से करने की कोशिश किया। आप लोगों ने यहाँ पे इस चीज को देखा। इसी प्रॉपर्टी को बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से हम लोगों के द्वारा डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आपको इन चीजों को याद रखना।
जैसे कि सभी बच्चों को पता होगा कि दुनिया में किसी भी रेशनल नंबर को या किसी भी इरेशनल नंबर को, कोई भी नंबर हो, कोई रेशनल नंबर की बात नहीं है, अगर हम बच्चों जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस आंसर की वैल्यू बच्चों कितना हो जाती है, जीरो हो जाती है। मीन्स ये कह रहा हूं कि रेशनल नंबर को जब कभी भी आपको अगर जीरो से इंटू करने की जरूरत पड़े तो आपका पूरा आंसर बताओ कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। चाहे वो छोटा रेशनल नंबर हो चाहे बड़ा रेशनल नंबर हो, इन सब चीजों से हमारा कोई भी मैटर नहीं है, बशर्ते कि अगर आपका रेशनल नंबर है उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये इतने टॉपिक थे, इतने टर्म्स थे जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड थे, जिनको हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की। मेरे द्वारा आपको बताया गया, समझाया गया कि किस किस तरीके से यहाँ पर कौन से टर्म्स यूज होने वाले हैं और क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है। तो फिर एक बार अगले जो मेरी वीडियो आने वाली है उसमें मैं इस पर बेस्ड एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा कि आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक बेहतरीन सी प्रैक्टिस। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें और साथ में आप अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स उनके साथ भी चैनल को शेयर करें, जिससे जो मेरे द्वारा भरपूर मेहनत आपके लिए की जा रही है, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में, एक एक चीज को लिखना, एक एक चीज को बताना, एक एक चीज को सिखाना, वो चीज आपके लिए सार्थक हो सके। बिल्कुल चैनल में जो वीडियोज हैं, लेक्चर्स हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, किसी भी प्रकार का कोई पेड पैसा नहीं है। मेरी कोशिश है कि मैं सारी बच्चों को फिर एक बार बता दूं, 6 to 10 ऑल बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे आईसीएसई बोर्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम उसको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर सको, जिससे बच्चों को कहीं पर भी दुनिया में कोचिंग क्लास करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये एक टारगेट बड़ा है, इसलिए वीडियो शूट करने में टाइम लगता है, अपलोड करने में टाइम लगता है। आने वाले दिनों में धीरे 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 करके मैंने कुछ 10th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के वीडियो अपलोड किए हैं, 9th क्लास की भी मैं आईसीएसई बोर्ड की बच्चों के लिए सीरीज चला रहा हूँ, 8th क्लास की भी आईसीएसई बोर्ड की सीरीज चला रहा हूँ। आने वाले समय में 1 साल 2 साल में मेरी पूरी कोशिश है कि जो लेटेस्ट पैटर्न का एकेडमिक सिलेबस है उसका मैं पूरे के पूरे लेक्चर्स, पूरे के पूरे वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से अपलोड कर सकूं। मैं सारे बच्चों को एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप कोई सिलेबस है 365 पेज में कवर करते हैं, बताओ नहीं करते हो, और जब कभी भी आप स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पर भी पढ़ते हो, बाकायदे पेन कॉपी लेकर आप बैठते हो, उसके बाद जो भी टीचर पढ़ाता है उसको व्हाइट बोर्ड में आप बेहतरीन तरीके से उस चीज को कॉपी करते हो, घर में जाकर पढ़ते हो। बिल्कुल यही काम आपको करना है, आपको पढ़े पढ़े नहीं देखना। मैं देखता हूँ बच्चे पढ़े पढ़े पढ़ते रहते हैं, समझ में तो आता है, जैसे समझ में आता है सब भूल जाता है। आपको पेन लेना है, कॉपी लेना है, मेरे द्वारा बताई गई बात को सुनना है, पेन कॉपी से आपको नोट डाउन करना है, और प्लस इसके बाद जो आपकी बुक हो, कोई अलग बुक है तो वो भी आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कि सर मेरे स्कूल में इस पब्लिकेशन की बुक फॉलो की जा रही है, तो वहां से भी मैं क्वेश्चन पुटअप कर लूंगा, उठा लूंगा, अगर कोई नई चीज है तो आपको बता दूंगा। तो यही मैं कहता हूं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, आपके स्कूल में कौन बुक चल रही है, इस चीज को भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो डेली जो भी वीडियोज हैं, एक एक वीडियो आपको उठाना है और उन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करना है। जो चीज नहीं आना है उनको मैसेज करना है। पूरा का पूरा कंटेंट मेरे द्वारा खुद को दिया जा रहा है आप लोगों का, बुक से कोई भी चीज का कोई लेना देना नहीं है। जितना आप सिलेबस को बेहतरीन तरीके से, सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं, उतना मेरे द्वारा आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।